So, welcome everyone to Canvas Talk Art School. Canvas Talk Art School है क्या? और मैं मंजूषा हेवले एज अ आर्ट कोच, आर्ट बिजनेस कोच क्या हूँ, ये मैं आपके आपके सामने यहाँ पे आज बताने के लिए आई हूँ। और इसी के साथ आज हम लोग इंटरव्यू लेने वाले हैं हॉल ऑफ फेम में कैनवस टॉक्स के निकिता मिस के साथ, राइट। सो निकिता मिस जो है वो हमारे आर्ट टीचर ट्रेनिंग कोर्स के पार्टिसिपेंट है, आर्ट प्रिनोर कोर्स के पार्टिसिपेंट है, राइट। एज अ क्रिएटिव वीमेन हमें स्केचिंग आता है, हमें पेंटिंग आता है, हम हॉबी आर्टिस्ट होते हैं, राइट। पर क्या आप अपने आर्टिस्टिक माइंड से, क्या आप अपने पैशन से अपना इनकम जनरेट करना चाहते हैं, राइट। दिस इज द मेन इंटेंशन ऑफ कैनवस टॉक्स कि ज्यादा से ज्यादा क्रिएटिव वीमेंस को हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए हेल्प करते हैं थ्रू अवर आर्ट कोर्सेस, थ्रू अवर आर्ट प्रीनॉर, जो हम बिजनेस आपका कैसे लॉन्च करना है वो हमारे ट्रेनिंग्स हैं। और हमारे स्टूडेंट्स के जो क्लासेस, हम लोग ड्राइंग क्लासेस कैसे रन करने हैं, आर्ट वर्कशॉप कैसे रन करने हैं, किस तरह आप अपने आर्ट को, जो भी आर्ट में आप स्पेशलिस्ट हो या फिर आप इंटरेस्टेड हो सॉरी, तो आप किस तरह अपने आप को इसमें बेस्ट आर्ट पोर्टफोलियो क्रिएट करके आपको प्रेजेंट कर सकते हैं आपके मार्केट में, और खुद के अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं थ्रू योर क्रिएटिविटी, राइट। तो ये जो जर्नी है ये प्रॉपर स्टार्ट होती है पैशन से, जो पैशन है हमारा आर्ट, और पैशन से हम लोग प्रॉपर इनकम जनरेट करना यहाँ पे सिखाते हैं। सो आइए मिलते हैं यहाँ पे निकिता जी से और सुनते हैं उनकी जुबान से कि कैसे उन्होंने स्टार्ट किया जर्नी आर्ट कैनवस टॉक आर्ट स्कूल से, और अभी वो क्या कर रहे हैं। यस, वेलकम निकिता जी। यस, you can unmute yourself, Nikita. Yes. So Yeah. Nikita, welcome to Canvas Talk again, और आपका important time आपने हमें दिया है आज, तो उसके लिए once again thank you very much। और आपका इंट्रोडक्शन हम लोग जानना चाहेंगे कि कैसे आपका जर्नी स्टार्ट हुआ कैनवस टॉक के साथ और अपने आर्ट के साथ, अपना पैशन जो आर्ट है। आपने ऑलरेडी पीछे जो पेंटिंग्स लगाए हुए उससे आपके पैशन दिखता है, आपका वर्क दिखता है, राइट। तो आपके आपसे हम मतलब सुनना चाहते हैं कि कैसे आपका जर्नी रहा अभी तक का, और क्या गोल्स है आपके, आगे आने वाले गोल्स आप क्या देखते हो, और कैनवस टॉक के साथ आप कैसे आगे बढ़ रहे हो। यस। नमस्ते मेरा नाम निकिता फालक है। आई एम एन आर्ट टीचर एंड एन आर्टिस्ट बाय प्रोफेशन। मैं फर्स्टली लाइक बाय एजुकेशन आई एम अ विजुअल मर्चेंडाइजर एंड अ ग्राफिक डिजाइनर। फिर मैंने विजुअल मर्चेंडाइजर डेजिग्नेशन में जॉब्स भी किए, like before marriage till the motherhood time. Then after that I skipped the job time and I was like thinking about starting some independent financial. So मैंने सोचा सोचा और फिर मुझे आर्ट में ऑलरेडी मुझे आर्ट बहुत पसंद था, तो मैंने फर्स्ट ऑफलाइन स्टार्ट किया। मैं बैंगलोर में थी तब। तो ऑफलाइन स्टार्ट करने के बाद मुझे ज्यादा वहाँ पे मिला, मतलब स्टूडेंट्स मिले, सब एंजॉय करने लगे ऑफलाइन क्लासेस। फिर मैंने उसको थोड़ा एक्सपांड किया एंड देन सबको पता है फिर लॉकडाउन चालू हो गया, फिर ऑफलाइन भी बंद हो गया। फिर हमने वापस ब्रेक लिया। देन मुझे बहुत सारे स्किल्स पॉलिश करने थे, जैसे फाउंडेशन कोर्स देखना था, ये सब वो सब, मिडल लाइक बेसिक से सब देखना था। लाइक टीचिंग बैकग्राउंड नहीं था बट आई हैव टू लर्न कि टीचिंग बैकग्राउंड कहाँ से मिलेगा। तो आई वाज सर्चिंग फॉर दी कोर्सेज एंड एवरीथिंग। फिर मुझे दिखा कि आई कैन स्टार्ट विथ ऑनलाइन क्लासेस। तो मैंने सिर्फ देखा कि ऑनलाइन शुरू कर सकते हैं, तो मैंने स्टार्ट भी किया। बट स्टिल समथिंग वाज मिसिंग, उसकी वजह से ज्यादा मिल नहीं रहा था स्टूडेंट्स भी, या फिर टीचिंग स्किल्स भी पॉलिश नहीं हो रहे थे। तब मुझे लाइक अगेन आई स्टार्टेड स्क्रोलिंग स्क्रोलिंग एंड वहां पे मुझे कैनवस टॉक्स दिखा। लाइक मंजूषा मैम वाज टेलिंग कि क्या कर सकते हो आप ऑनलाइन क्लासेस के लिए, क्या टूल्स यूज कर सकते हो, कौन सा फाउंडेशन कोर्स आपको जानना चाहिए, कौन सा बेसिक्स आपको पता होने चाहिए, लाइक दैट। देन आई ज्वाइन द क्लासेस लाइक फॉर फाउंडेशन कोर्स फर्स्ट। तो उसमें मुझे पता चला कि यार दिस थिंग्स नीड टू बी लर्न, और वो हम सिखा भी सकते हैं बच्चों को। तो मैंने वो कोर्स ज्वाइन करके देन आई स्टार्टेड टेकिंग द क्लासेस ऑनलाइन अगेन। तो उसमें मुझे बहुत सारे फॉर प्रॉफिट्स ये मिले कि लाइक स्टूडेंट्स वाज लाइक वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। जैसे जैसे मैम ने हमें बोला कि या यू कैन गो वन स्टेप अहेड, वन स्टेप अहेड, बेसिक्स में, फाउंडेशन में। देन वो लर्न करके हम लोग
वो स्किल्स मैं मेरे ऑनलाइन क्लासेस में यूज कर रही थी, लाइक टिल नाउ। आई थिंक इन नवंबर, फॉर नवंबर इट विल बी लाइक 6 years फॉर लाइक आई एम टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस फॉर फ्रॉम नाउ। ये सब फिर मैंने कैनवस टॉक से मंजूषा मैम के नीचे आई जस्ट लर्न दिस ऑल थिंग्स। तो और मुझे ग्रो करना है, लाइक my goal is to teach all 5 to 5 and years and above. Like for now I have 3 students, 3 students है जिनके एज है 60 plus, and they are really enjoying the classes अरे अभी बाप भी। रे। तो मुझे वो वाला चाहिए कि मतलब रिटायर होने के बाद दे शुड नॉट फील एनी लो थिंग, they can learn, if they have passion they can learn easily the art and they can grow there also. यस यस। सो निकिता, आपने पैशन टू प्रॉफिट का जो Yes, स्टेप्स है वो लेना स्टार्ट किया, राइट? yes, आफ्टर आर्ट टीचर ट्रेनिंग कोर्स आपने जब ज्वाइन किया था, राइट? और जब आपने आर्ट टीचर ट्रेनिंग कोर्स ज्वाइन किया था तब आपको ऑलरेडी नॉलेज था कि आप बेसिक नॉलेज था कि आप ऑनलाइन क्लासेस कैसे ले सके, राइट? और इसके बाद जो मतलब सिखाती हूँ, मतलब मैं जो क्लासेस लेती थी उसमें फ्रॉम बेसिक के जैसे लाइन से स्टार्ट हुआ था हमारा वर्क, कि लाइन ड्राइंग से मतलब लिटरली आपको स्टूडेंट को कैसे सिखाना है, किस तरह yes. के लाइन सिखाने हैं। अगर ह्यूमन फिगर सिखाना है तो प्रपोर्शन क्या होना चाहिए, हाउ बैकग्राउंड कैसे ड्रॉ करते हैं, फोरग्राउंड कैसे ड्रॉ करते हैं, फिगर प्रपोर्शन, फिर मेल फीमेल, फिर डिजाइनिंग आते हैं हम। आप निकिता जी का पोर्टफोलियो भी देखेंगे कि किस तरह आर्ट टीचर ट्रेनिंग कोर्स में आपका फाउंडेशन फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर किया जाता है, हाँ, जिसमें आपका आर्ट पोर्टफोलियो क्रिएट होता है, राइट? जो आर्ट पोर्टफोलियो आप लोगों को दिखा के, पेरेंट्स को दिखा के आप अट्रैक्ट कर सकते हो स्टूडेंट्स को कि आप किस तरह माहिर हो इस चीज में, जैसे आप स्टूडेंट को सिखा सकते हो, राइट? आपको ट्रस्ट बिल्डिंग करने के लिए आपका पोर्टफोलियो दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो पोर्टफोलियो बिल्डिंग का काम इस आर्ट टीचर ट्रेनिंग कोर्स में ज्यादा से ज्यादा होता है। इसके बाद कुछ पेंटिंग्स हमने देखे थे, 10 टाइप्स के पेंटिंग्स देखे थे, जो पेंटिंग्स आप सीख के खुद करके आप तुरंत वर्कशॉप लेना स्टार्ट कर सकते हो, राइट? जैसे आप निकिता जी, आप अपने पेंटिंग्स भी दिखा सकते हो कि किस तरह से पीछे जो इनके लगाया है स्टील लाइफ के पार्ट है, राइट? तो ये उन्होंने कैनवस पेंटिंग किए हैं, इसके पहले भी इन्होंने पेंसिल शेडिंग से किए हैं कुछ पेंटिंग ये यहाँ। मधुबनी आर्ट है। सो मधुबनी आर्ट किया, और फिर सी एक्शन टेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो मैं बोल सकती हूँ निकिता इज अ वेरी बेस्ट एक्शन टेकर, के जैसे कुछ मैं बोलती थी वो तुरंत एक्शन लेकर उसके ऊपर रिजल्ट प्रोड्यूस करती थी, राइट? सो दिस इज वेरी Yes, इंपॉर्टेंट, दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट थिंग अबाउट निकिता, राइट? यस yes. निकिता, यू कैन शो योर This वर्क। is this is the artwork which I took in the workshop after telling Manjusha ma'am. जब मंजूषा मैम ने बोला कि आप वर्कशॉप ले सकते हो, तो ये वाला मैंने वर्कशॉप लिया जिसमें बच्चों ने बहुत एंजॉय किया। दिस इज माय ग्रेट। ऑनलाइन पेंसिल शेडिंग वर्कशॉप आर्टवर्क। यस। और निकिता, अभी तक आप मतलब आप दिखाते रहो और हम लोग बातें करेंगे। अभी तक आपके कितने सारे कोर्सेस है, जैसे मतलब पेंसिल शेडिंग आपने स्टार्ट किया, पेंसिल शेडिंग, ये स्टार्ट किया, कैनवस पेंटिंग है। कैनवस पेंटिंग स्टार्ट किया, बहुत सारे टाइप्स ऑफ, तो आप वो भी बता सकते हो कि कितने सारे आपने वर्कशॉप के टाइप्स स्टार्ट किए, ओके, राइट? पेंसिल शेडिंग किया मैंने, हम्म। फिर कैनवस पेंटिंग, देन चारकोल, ये चारकोल से किया है। बेस्ट, बहुत ही बेस्ट वर्क है ये। ग्रेट। ये ग्रेट। चारकोल से किया है। फिर कैनवस पेंटिंग में बच्चों के लिए like 9 years and above. This is a ओके। canvas painting art. ओके। सो ये जो पेंटिंग है इसमें भी जो टेक्निक होते हैं, कलर स्कीम्स होते हैं, फिर इसमें कॉन्ट्रास्ट कलर स्कीम, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, राइट? और यही कलर्स जो होते हैं वाटर कलर्स में कैसे यूज करने हैं वो टेक्निक अलग Yes. होते हैं, पोस्टर कलर टेक्निक अलग है, जैसे चारकोल पेंसिल के शेडिंग टेक्निक्स अलग है, जैसे डिजाइनिंग होते हैं, डिजाइन के अलग अलग टेक्निक्स हम लोग यहाँ पे देखते, अलग अलग टेक्निक्स, राइट? जैसे पेंसिल शेडिंग और चारकोल जैसे खुद ने निकिता ने यहाँ पे किए हैं, और बहुत अच्छे से सिर्फ मैंने उनको कुछ गाइडेंस किया और उन्होंने कोर्सेस उनके स्टार्ट किए और उन कोर्सेस के लिए स्टूडेंट एनरोल हुए, राइट? सो इसी तरह आप अलग अलग, जैसे आप यहाँ पे सीखते हो, आप अपने आइडियाज को कैसे यूज कर सकते हो वो आप बहुत अच्छे से यहाँ पे दिखा सकते हो। यस निकिता। अभी ये मैंने क्लास में किया है अंडर मंजूषा मैम। अभी ये यस। सोल्ड आउट हो गया है। यस, वेरी नाइसली, वेरी नाइसली, दिस जब इज से डन इन रियलिस्टिक पोस्टर लुक, कलर्स। जिसमें जिसमें मैंने कहा था कि आपको ग्लास, सिरामिक, मड, सभी टाइप के, सॉफ्ट से लेके हार्ड तक, हार्ड मटेरियल्स के को आपको ड्रॉ करना है।
दिस इज मतलब कलर दिस इज पेंसिल, कलर ये भी पेंसिल। सोल्ड आउट हो गया है। यस। सो इस तरह आप अपने वर्क बना के सोल्ड कर मतलब सेल कर सकते हो, राइट। आपका पोर्टफोलियो इसलिए होता है कि आपके जो आप में जो बेस्ट चीजें हैं वो लोगों को दिखे, राइट। और आपको तुरंत मतलब जैसे पीछे उनके पेंटिंग लगाया हुआ है, अगर आपको डाइनिंग एरिया के लिए वो पेंटिंग चाहिए तो इट इज लाइक बहुत अच्छा। या फिर होटल्स के लिए आप कैसे रन करोगे आपके पेंटिंग, लाइब्रेरीज कैसे रन करोगे, इन सभी टाइप का बहुत अच्छे से नॉलेज आपको यहाँ पे दिस मिल इज सकता ग्लास पेंसिल। है। यस। सो चारकोल से ये किया है। वाइट। यस, व्हाइट पेंसिल, सी ब्लैक पेपर के ऊपर व्हाइट पेंसिल वाइट। से ये किया था इसमें। यस। एंड दिस इज अ पोर्ट्रेट। सेल्फ पोर्ट्रेट है ये निकिता का खुद का। और सी गट्स लगते हैं सेल्फ पोर्ट्रेट करने के लिए, राइट। सो बहुत अच्छे से ट्राई किया है और बहुत मतलब अच्छा भी हुआ है। कैन वी सी दैट जो फ्लावर का पेंटिंग है आपके पीछे। या। राइट। सो लुक एट द शेडिंग, लुक एट द बैकग्राउंड, लुक एट एवरीथिंग जो आप देखते हो ना, शेडिंग इज मस्ट। आपका हाथ बैठना, जो क्वालिटी, सी पेंटिंग बहुत सारे लोग करते हैं, पर क्या वो क्वालिटी पेंटिंग्स होते हैं, क्या उसमें वो फाइनल टच होता है, राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये सभी चीजें कर करके आती है, एक्सपीरियंस से आती है, राइट। सो शी इज वेरी टैलेंटेड। शी इज वन ऑफ अवर कैनवस टॉक आर्ट टीचर ऑल्सो, कि वो स्टूडेंट्स के बैचेस भी वो रन करते हैं। सी दिस इज फॉर किड्स। उन्होंने वर्कशॉप्स यस। लिए थे कुछ कैनवस पेंटिंग के, गणपति में, गणपति फेस्टिवल में जो वैकेशंस होते हैं, उस वैकेशन में अलग अलग के किस तरह आप वर्कशॉप रन करके आपकी अर्निंग एक्टिविटीज कौन कौन सी है वो फाइंड करने के लिए मैंने कहे थे। तो जो भी वैकेशन है उसमें कैसे आप पेंटिंग्स लेकर कैसे वन डे में आप वो रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स के मल्टीपल सोर्स ऑफ आर्ट इनकम। आप बताइए अभी निकिता जी, अभी तक आपने क्या क्या टाइप के कस्टमाइज वर्क किए और क्या क्या टाइप के आप काम कर रहे हो अभी। स्टिल ऑल्सो योर प्रोजेक्ट इज गोइंग ऑन, राइट। सो या। यस। मैंने बेडशीट पेंटिंग किया है। फिर मैंने साड़ी पेंटिंग किया है, फिर ब्लाउज पेंटिंग भी किया है, लाइक वो सब कस्टमाइज वर्क है यस। विथ क्लाइंट्स ओनली। एंड देन स्टोल पेंटिंग भी किया। स्टोल यस। पेंटिंग, पिलो बैग्स पेंटिंग, पेंटिंग किए हैं, पिलो, वो यस, सब पिलो किए। कवर्स। अभी मेरा करंट चालू है दिया पेंटिंग, ये भी यस। कस्टमर का ही है, यस। तो दिस इज लाइक फॉर कॉर्पोरेट। हाँ। तो इंस्टाग्राम और इसके ऊपर जो एडवर्टाइजमेंट्स रन करते हैं निकिता, उसके ऊपर भी बहुत अच्छे उनको यस कस्टमाइज वर्क मिलते हैं, राइट। यस। सो बहुत टाइप के मल्टीपल सोर्स ऑफ आर्ट इनकम आप जनरेट कर सकते हो, राइट। या सो आफ्टर ज्वाइनिंग विद कैनवस टॉक्स आई एम गेटिंग आइडियाज। एक्चुअली पहले मैं नहीं करती थी, मैं सिर्फ ड्राइंग क्लास कस्टमाइज वर्क वो सब। पर जैसे मैं अभी सोचने लगी हूँ आर्ट के रिलेटेड एंड विद एक्स्ट्रा लाइक बिजनेस, तो मुझे बहुत सारे आइडियाज आने लगे हैं। लाइक अभी बेडशीट का मुझे पता ही नहीं था कि आई कैन डू दैट। वो मैं ओके। कर पाई बिकॉज ऑफ लाइक मंजूषा मैम, क्योंकि वो मोटिवेट भी बहुत करते हैं कि आप बैठो मत, कुछ करो, कुछ सोचो, कुछ सोचो। उसकी वजह से फिर अभी मैंने दिया भी, वो भी आइडिया मुझे उनकी वजह से ही आया। ओके, ग्रेट ग्रेट, थैंक यू वेरी मच निकिता। अब हम बात करते हैं आर्ट प्रीनोर कोर्स की, राइट। आर्ट यस। प्रीनोर कोर्स ऐसा कोर्स है जो ऑलरेडी क्लासेस रन कर रहे हैं, राइट। और उनको यस। लीड्स जनरेशन में प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर उनको कहीं ना कहीं पे जो आप काम कर रहे हो किसी को वो सेल करना आना चाहिए, राइट। कि किस तरह आप अपने काम को सेल कर सके, ना कि सिर्फ काम बना के अपने घर को डेकोरेट कर सके, राइट। घर तो हम डेकोरेट करते हैं, पर किस तरह वो सेल होना चाहिए, किस तरह आपका ब्रांड लॉन्च होना चाहिए मार्केट में, राइट। तो आपका ब्रांड नेम, प्रोफेशनल अवतार, आप कैसे दिखने वाले हो आपके कस्टमर्स को, आपके स्टूडेंट्स को आप कैसे दिखने वाले हो। सो ऑल ऑफ दीज आप कुछ बता सकते हो कि आर्टप्रेन्योर कोर्स में आपने जैसे निकिता इज अ पार्ट ऑफ आर्टप्रेन्योर कोर्स, राइट। सो आफ्टर मतलब टीचर ट्रेनिंग कोर्स और आर्टप्रेन्योर कोर्स में क्या डिफरेंस है और आप क्या क्या नए चीजें वहां पे सीखे। आफ्टर आर्ट लाइक आई जॉइंड आर्टप्रेन्योर, वो इसलिए क्योंकि ब्रांडिंग और प्रमोशंस कैसे करते हैं वो प्रॉब्लम हो रहा था मुझे, क्योंकि मेरा मुझे लीड्स नहीं मिल रहे थे, स्टूडेंट्स नहीं मिल रहे थे। लाइक यू कैन सी मेरा अटेंडेंस शीट है मेरे पास, इट वाज लाइक ओनली 6 स्टूडेंट्स प्रीवियसली, जो राइट। ये तो ये जो प्रीवियसली है। रजिस्टर मेंटेनेंस है ना, दिस इज ऑल्सो हाँ। वन ऑफ द पार्ट ऑफ आर्ट टीचर ट्रेनिंग। किस तरह यस। आप ट्रैक करें अपने स्टूडेंट्स को, किस तरह आप यस। अपने जो आपका अर्निंग है उससे कैसे ट्रैक कर सको।
राइट, यस। यस यस। फिर आफ्टर आर्ट एंटरप्रेन्योर लाइक मेरे 10 तक पहुंच गए। लाइक दिस इज नाउ नॉट अ रेगुलर क्लास, ये मेरा कैनवस पेंटिंग का कोर्स था। हाँ, फिर रेगुलर क्लास अर्निंग में भी एक्टिविटी। या यू कैन सी इट्स लाइक 14 स्टूडेंट्स इन रेगुलर बैच आल्सो आफ्टर ज्वाइनिंग आर्ट एंटरप्रेन्योर। मतलब का पोस्ट कैसे पोस्ट बनाते हैं, कैसे रील बनाते हैं, हाउ यू हैव टू टेक लाइव सेशंस। मैं फ्री लाइव सेशंस भी लेती थी, उसमें लीड्स भी आते थे, बट इट वाज लाइक कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। वो किक कन्वर्जन मुझे रेशो कम था। कैनवस टॉक्स में मिला। लाइक सो दैट। कन्वर्जन रेशो अगर आपको बढ़ाना है तो किस तरह आप अभी जो नए एडिशंस होते हैं, राइट, तो 1 to 1 में भी आप किस तरह कन्वर्जन रेशोज बढ़ा सकते हो, आप किस तरह फ्री, यस अगर आप रखते हो कोई क्लास तो वो फ्री ना होते हुए उसको कुछ वैल्यू होना चाहिए, क्योंकि फ्री की वैल्यू ही नहीं होती है मेरे हिसाब करेक्ट। से, राइट। सो यस एटलीस्ट 10 रुपीज ही क्यों ना हो, बट उस क्लास की कुछ वैल्यू हो, और उस क्लास में स्टूडेंट इस तरह अपना एक आर्ट पोर्टफोलियो, आर्ट क्रिएशन करे, आपका आर्ट वर्क बनाए कि उसके बाद उनको लगना चाहिए कि नहीं, अगर स्टूडेंट 1 या 2 दिन में इतना अच्छा आर्ट वर्क बना रहा है, सो दिस इज द शी इज द वन हु कैन, मतलब उनके साथ आगे जा सके, राइट। सो दिस इज इम्पोर्टेंट थिंग। तो ग्रेट निकिता कि आपने बहुत अच्छा, अभी आपके बैचेस स्टार्ट कितने स्टूडेंट से हुए और अभी आपके बैचेस कितने चालू है? मेरे बैचेस स्टार्ट हुए थे आई थिंक 2 या 4 स्टूडेंट से, और अभी इन प्रेजेंटली मेरे एक बैच में लाइक 10 स्टूडेंट्स होते हैं, मैक्स टू ओके, मैक्स और 10 बैचेस स्टूडेंट्स। आपके कितने हैं? अभी बैचेस 6। ओके, 6 बैचेस रन कर रहे हैं निकिता, सो दिस इज यस वंडरफुल। एंड प्लस कस्टमाइज वर्क, सो यस दिस इज लाइक अ मल्टीपल सोर्स ऑफ आर्ट इनकम, जो मैं हमेशा कहती रहती हूँ कि जनरेट कर सकते हैं हम। जैसे मैं खुद एज अ, जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी तब मैंने 3 स्टूडेंट से अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, और अभी मेरे 2000+ स्टूडेंट्स हैं, राइट। और इस स्टूडेंट्स की जर्नी में बहुत सारे ऊपर नीचे होते हैं, जैसे लॉकडाउन आया तो मैं तुरंत, जब लोग घर पे बैठ के आराम से बैठे थे, हाउस वाइफ एकदम अच्छे से काम कर रहे थे, तब मैं उसके साथ मेरा अर्निंग स्टार्ट कर रही थी कि मेरा ऑनलाइन जितनी जल्दी, बहुत जल्दी मैं मेरे ऑनलाइन सेक्शन में आ गई, कि बहुत सालों से मैं सोच रही थी पर मैं खुद मतलब रेडी नहीं थी कि अरे ऑनलाइन आर्ट कैसे सिखाया जाए, राइट। पर लॉकडाउन एक ऐसा टाइम था कि नहीं, मुझे स्टार्ट करना ही था, अदरवाइज मेरा ब्रेड एंड बटर खत्म हो जाता, राइट। और वो फाइनेंस जब आप अच्छे से अर्निंग करते हो, हाई पेड जॉब पे हो, हाई पेड अर्निंग आप कर रहे हो, राइट, और उसके बाद एकदम जीरो पे आ जाते हो ना, तब रियल कंडीशन आपको समझ में यस आता है, और तब जाके मैं खुद भी ऑनलाइन में आई। और कुछ स्टूडेंट्स के बाद जैसे मेरे बैचेस बनते गए, हमने आर्ट टीचर ट्रेनिंग स्टार्ट किया, और आर्ट टीचर्स ने भी बहुत अच्छे से उनकी जर्नी स्टार्ट की, राइट। तो ये सब एक्सपीरियंस है, राइट। और जो सब चीजें मैंने खुद यहाँ पे खुद एक्सपीरियंस की है, वही मैं अपने स्टूडेंट्स को यहाँ पे, टीचर्स को यहाँ पे सिखाती रहती हूँ। सो दिस इज ऑल द करेक्ट फैक्टर ऑफ द आर्ट टीचर ट्रेनिंग। अगर आप कैनवस टॉक से करते हो, सो ये सभी चीजें एक्सपीरियंस से आई हुई है। और इसमें भी जैसे मैं कभी इवेंट्स के काम करती हूँ, कभी होली है तो उसके लिए कुछ प्रॉप्स बना दिए, कभी दशहरा है उसके लिए प्रॉप्स बना दिए, डेकोरेशंस के काम आप हमारे कैनवस टॉक के इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक चैनल पे आप जा सकते हो, आप देख सकते हो, वहां पे टीचर्स के काम आप देख सकते हो, वहां पे स्टूडेंट्स के काम आप वहां पे देख सकते हो, राइट। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आप करते हो वो लोगों को दिखाओ, राइट। अदरवाइज हम यस कहाँ पे है वो समझ में नहीं आएगा सामने वाले को, और उनको पता ही नहीं होगा। सी हमारे फैमिली मेंबर्स को ही, बहुत सारे जो एक्सटेंडेड फैमिलीज होते हैं, फ्रेंड सर्कल, उनको ही पता नहीं होता बहुत बार कि अरे आप क्या करते हो, राइट। तो दिस इज द टाइम कि आप खुद का ब्रांडिंग कैसे स्टार्ट करो, राइट। आप खुद को लॉन्च करो मार्केट में, और किस तरह आप ग्रो करते हुए लोगों को दिखो, तब जाके आपकी जो वैल्यू है वो बढ़ती है, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हो, राइट। अभी मैक्सिमम आपका अर्निंग कितना है निकिता, मंथली मैक्सिमम अर्निंग अभी तक का कितना है, और अभी तो बढ़ेगा मतलब क्योंकि न्यू या प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं? 45 to 60 है। गुड फोर्टी गुड। फाइव टू सो दिस सिक्सटी इज थाउजेंड ऑल पर अबाउट मंथ कि मिनिमम आप इतना अर्निंग तो कर ही सकते हो, और यस इसके अलावा आप जैसे नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, कोई कस्टमाइज वर्क आ गया, किसी मंथ में 2-3 पेंटिंग्स होते हैं, किसी मंथ में सारी पेंटिंग्स होते हैं, कोई फेस्टिव मंथ आते हैं तब जाके कोई अलग यस होते हैं, राइट। सो दिस इज ऑल द ग्राफ, राइट, जो हम करते हैं इनकम के लिए। सो और कुछ आप कहना चाहते हैं निकिता जी, जो? इवन आई हैव पार्टिसिपेटेड इन एग्जीबिशंस आल्सो। दो यस। 2 to 3 एग्जीबिशंस, आर्ट एग्जीबिशंस मैंने पार्टिसिपेट किया था। वहां पे भी मुझे पेंटिंग्स में बहुत अच्छा ये आया, और स्टूडेंट्स भी आए बहुत सारे।
वहां से उन लोगों ने पूछा कि आप ये सारे पेंटिंग सिखाते हो, फिर कैसे सिखाते हो, एंड दे जॉइंड माय क्लासेस। तो एग्जीबिशन से भी बहुत मुझे फायदा हुआ, ग्रेट। आर्ट एग्जीबिशन से। गुड। सो बहुत सारे मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम आपने ऑलरेडी ट्राई किए हैं, बहुत सारे यस। अभी भी बाकी है, यस। राइट? जैसे इवेंट्स में उतरना बाकी है, बहुत सारे अभी यस। बाकी है, राइट? सो वो भी आगे जाके श्योरली करेंगे। निकिता हमारे कैनवास टॉक की आर्ट टीचर भी है और खुद भी आशा क्रिएशंस करके खुद के क्लासेस, आर्ट क्लासेस वो चलाते हैं। और निकिता जी, आप आने वाले टीचर्स के लिए, एस्पायरिंग टीचर्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हो कि अगर for art teacher training also and for artpreneur course also? फॉर स्टूडेंट्स आई वुड से कि आप प्रैक्टिस करो जो है आपका, और मतलब ज्यादा रिसर्च करो कि आपको किस में इंटरेस्ट है। और टीचर्स के लिए मैं बोलूंगी कि ट्राई टू, या टीचर्स के लिए बोलूंगी मैं कि ट्राई टू लर्न सम, कीप लर्निंग न्यू न्यू थिंग्स एंड कीप एक्सप्लोरिंग न्यू न्यू थिंग्स। जो आपका पैशन है उसमें आप और थोड़ा सा मतलब टच अप करके आप वो ट्राई करके देखो। सिर्फ डोंट लर्न लर्न लर्न, ट्राई टू गिव द एजुकेशन एंड नॉलेज टू अदर्स, प्रैक्टिस दैट ऑल्सो। यस। और आपके जिंदगी में एज अ मेंटोर क्या वैल्यू है, और सभी के जिंदगी में ऐसे मेंटोर अगर उनको मिले तो वो किस तरह ग्रो कर सकते हैं? बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। यू कैन सी माई लाइफ ओनली, मैं ही एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल हूँ। मंजूषा मैम के आने के बाद के ये सारे चीजें हैं, एग्जीबिशंस दिया। उसके पहले मैं कुछ नहीं करती थी। आप चाहिए तो आप यू कैन चेक माई सोशल मीडिया ऑल्सो। जो कोर्स ज्वाइन होने के बाद वाले जो पोस्ट है और जो पहले के पोस्ट है, आपको डिफरेंस समझ में आएगा। सो मेंटर इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। यस, थैंक यू वेरी मच। सो दोज हु आर रियली इंटरेस्टेड कि आप खुद एक क्रिएटिव विमेन हो, आपको खुद स्टार्ट करना है, आपने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, यू कैन बुक योर 1-to-1 मीटिंग विथ मी, राइट? नीचे आपको नंबर दिया जाएगा, उस पे आप व्हाट्सएप पे पर्सनल मैसेज कर सकते हो और आप मेरे साथ बुक आपका अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच निकिता फॉर थैंक यू गिविंग मैम। योर टाइम, एंड थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू।